हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ई ग्राम चैनल पे स्वागत है। हम लोग कर रहे थे इंडियन म्यूजिक, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में सारा कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इसी इंडियन आर्ट एंड कल्चर में अभी हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो इंडियन म्यूजिक के बारे में प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, इससे पहले हम लोग आर्ट हैंडीक्राफ्ट देख लिए थे, कल्चर देख लिए थे, हेरिटेज जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है यूनेस्को का, वो सारा कुछ हम लोग देख लिए थे। तो अभी जो हम लोग देखेंगे वो इंडियन म्यूजिक के बारे में, और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर भी लिए थे। ठीक है ना, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। तो आगे जो क्वेश्चन जो है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 से। इसके पहले हम लोग इंडियन म्यूजिक का कुछ कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्ट एंड कल्चर का पूरा 200 से 250 क्वेश्चन जो है वो हम आप लोग को करवा रहे हैं। और ये आपका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीएससी हो, या कोई भी सर्विसेज का एग्जाम हो, जनरल कंपटीशन का एग्जाम हो, उसमें आपको ये इम्पोर्टेंट है, उसमें ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये काम आएगा, आपको ये काम देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? कार्नेटिक म्यूजिक गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन वोकल म्यूजिक वेयर मोस्ट कंपोजिशन आर सेट टू बी sung by the artist. It is mainly based on kriti and focuses more on quality of lyrics. Which one of the following is correct in respect of the above statement? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कार्नेटिक म्यूजिक गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन वोकल म्यूजिक वेयर मोस्ट कंपोजिशंस आर सेट टू बी sung by the artist. It is mainly based on the kriti and focuses more on quality of the lyrics. तो यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट है, कौन सा? स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, अगर हमें दोनों स्टेटमेंट का बात करते हैं तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है ना, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 1 जो 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है ना, बेस्ड ऑन कृति एंड फोकसेज मोर ऑन द लिरिक्स पे फोकस करता है, सही है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा ये किस पे? वोकल म्यूजिक पे। यानी कि अगर आप कार्नेटिक म्यूजिक को सुनोगे, कार्नेटिक म्यूजिक यानी कि जो साउथ में जो मेनली गाया जाता है, साउथ इंडिया जो है किससे एसोसिएटेड है? साउथ इंडिया से। और जो नॉर्थ इंडिया से एसोसिएटेड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग हिंदुस्तानी म्यूजिक बोलते हैं। ठीक है ना, जो साउथ से एसोसिएटेड है उसको हम लोग कार्नेटिक म्यूजिक बोलते हैं, और जो नॉर्थ से एसोसिएटेड है, जो नॉर्थ इंडिया से एसोसिएटेड है, उसको हम लोग हिंदुस्तानी म्यूजिक बोलते हैं। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है वो ज्यादा किससे एसोसिएटेड होता है? वो ज्यादा इंफेसिस करता है म्यूजिक पे। और वही कार्नेटिक म्यूजिक जो है वो ज्यादा आपका वोकल पे इंफेसिस कर रहा है, कि वहाँ पे आर्टिस्ट जो होता है वो खुद से गाता ज्यादा है, वहाँ पे उसके द्वारा ज्यादा अच्छे से गाया जाता है। और यहाँ पे ज्यादा साहित्य और लिरिक्स क्वालिटी पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है ना, और इसको जो बजाते हैं, इसको किसके साथ, इसको जो जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ हम बजाते हैं कार्नेटिक म्यूजिक को, उसको मृदंगम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको मृदंगम के नाम से भी जाना जाता है, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को मृदंगम बोला जाता है। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन। श्यामा शास्त्री हैज composed mainly in Telugu in praise of goddess Kamachi. He composed less kritis as compared to Tyagaraja and Muthuswami Dikshitar. He contributed more to Swarajati musical guru genre in Carnatic music. क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है, श्याम शास्त्री के बारे में। श्याम शास्त्री एक बहुत अच्छे कार्नेटिक म्यूजिक के म्यूजिशियन हैं, कार्नेटिक म्यूजिशियंस हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, अगर हम बात करते हैं तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है ये भी करेक्ट है। जो श्याम शास्त्री जो हैं ये किसके लिए किए हैं? श्याम शास्त्री तेलुगु में गॉडेस कामाक्षी, कामाक्षी के प्रेज किए हैं। गॉडेस कामाक्षी जो हैं उनकी वंदना में ये म्यूजिक जो है वो कंपोज किए हैं। ठीक है ना, और इनका कृति जो है वो त्यागराज और मुथुस्वामी के कंपैरिजन में कम है। और ये किससे बिलोंग करते हैं? स्वराजती म्यूजिकल जेनर से। ये किसमें कंट्रीब्यूट किए हैं? स्वराजती म्यूजिकल जेनर जो है इसमें ये ज्यादा कंट्रीब्यूशन किए हैं। अगर हम त्यागराज का बात करते हैं तो त्यागराज जो है वो बहुत सारे डिवोशनल कंपोजिशन, आप लोग सब लोग त्यागराज से परिचित होंगे। उनका बहुत अच्छा जो भक्ति गाना सब जो होता है, डिवोशनल कंपोजिशन उनका बहुत ज्यादा है। त्यागराज का साउथ में वो बहुत ज्यादा फेमस है, और वो तेलुगु में भगवान राम को प्रेज किए हैं।
उनका सबसे बेस्ट जो है वो क्या है, तेलुगु में वो भगवान राम को प्रेस किए हैं, उनका डिवोशनल म्यूजिक है। और उनका 5 कंपोजिशन है जो कि जिसको कि पंचरत्न कृति के नाम से जाना जाता है। त्यागराज का 5 कंपोजिशन है जिसे पंचरत्न कृति के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा बहुत सारा वेराइटी ऑफ राग को भी कंपोज किए हैं त्यागराज। अगर हम मुथुस्वामी का बात करते हैं तो मुथुस्वामी एक बीना प्लेयर हैं। क्या है वो बीना वादक हैं, वो बीना बजाते हैं। और उनका कंपोजिशन किससे होता है, उनका कंपोजिशन मेनली संस्कृत में है। तो मुथुस्वामी किस में करते हैं, इनका मेनली कंपोजिशन जो होता है वो संस्कृत में होता है। और ये हिंदू गॉड्स और टेम्पल्स से रिलेटेड सारा कंपोजिशन इनका रहता है, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग ट्रीटाइजेज ऑन म्यूजिक रिटन बाय। कौन किसको लिखा है, किसके द्वारा कौन सा लिखा गया। तो पहला है संग्रह चूड़ामणि। संग्रह चूड़ामणि जो है ये किस द्वारा लिखा गया है, ये आपका गोविंदाचार्य के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, ये गोविंदाचार्य के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। तो ये है गोविंदाचार्य के द्वारा लिखा गया है। अगला है संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर जो है वो शृंगदेव के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, शृंगदेव के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद अगला क्या है, अगला है आपका चतुर्दंडी परीक्षा। चतुर्दंड परीक्षा, चतुर्दंड परीक्षा जो है ये वेंकटम मखीन के द्वारा लिखा गया है। और संगीत मकरंद के द्वारा लिखा गया है, ये नारद के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये आपका है कौन सा, पहला है संग्रह चूड़ामणि। संग्रह चूड़ामणि जो है ये आपको किस द्वारा लिखा गया है, ये गोविंदाचार्य के द्वारा लिखा गया है। कब, 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में ये लिखा गया था। और ये संस्कृत में लिखा गया है जो कि कार्नेटिक म्यूजिक के ऊपर है, ठीक है। कौन से लैंग्वेज में, ये संस्कृत में लिखा गया है। और ये कार्नेटिक म्यूजिक का इसमें बहुत ज्यादा रेफरेंस है। दूसरा अगर हम बात करते हैं संगीत रत्नाकर, तो संगीत रत्नाकर आपका सारंग देव के द्वारा लिखा गया है। ये भी कब, ये 13th सेंचुरी में लिखा गया है। कौन से, 13वीं शताब्दी में सारंग देव के द्वारा ये लिखा गया था। और ये भी संस्कृत का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। ये भी संस्कृत में लिखा गया है, किसके ऊपर, कार्नेटिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक ट्रेडिशन, यानी कि इसमें दोनों के बारे में, कार्नेटिक के बारे में भी है और हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में भी है, ठीक है। अगला क्या है, चतुर्दंड परीक्षा। चतुर्दंड परीक्षा जो है वो 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में लिखा गया है, ठीक है ना। और ये भी संस्कृत में लिखा गया है। और ये भी हिंदुस्तानी और कार्नेटिक दोनों का कंपोजिट, दोनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इस बार अगला हम बात करते हैं संगीत मकरंद। तो संगीत मकरंद जो है वो नारद ऋषि मुनि के द्वारा लिखा गया है। नारद जो है म्यूजिशियन, उनके द्वारा 9th सेंचुरी में, 9वीं शताब्दी में ये लिखा गया, ठीक है ना। और इसमें भी पूरा कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में सारा जो उनका डेफिनेशंस है, इसेंशियल कंपोजिशंस है, एलिमेंट्स है, ये सब का इसमें बताया गया है, ठीक है ना। ये सारा कुछ इसमें मेंशन किया गया है। तो ये अलग अलग है। फिर से एक बार देखा रहते हैं, संग्रह चूड़ामणि किसके द्वारा लिखा गया है, गोविंदाचार्य के द्वारा। संगीत रत्नाकर सारंगदेव के द्वारा। चतुर्दंड परीक्षा वेंकट मखीन के द्वारा। और संगीत मकरंद नारद के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक म्यूजिक फॉर्म्स इज संग बाय फार्मर कम्युनिटीज इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स इन द रेनी सीजन दैट प्लीड्स फॉर द गॉड गुड मॉनसून एंड गुड हार्वेस्ट। इसमें से कौन सा एक गाना है जो कि मध्य प्रदेश के किसानों के द्वारा गाया जाता है, इसलिए कि अच्छा मॉनसून हो और अच्छा हमारा फसल हो, फसल हमारा अच्छा हो, मॉनसून अच्छा रहेगा तो हमारा फसल भी अच्छा होगा। तो इसमें से कौन सा गाना है, पनिहारी, लवनी, पाई सॉन्ग या कोलट्टम। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें से कौन सा सॉन्ग गाया जाता है मध्य प्रदेश में। अगर मध्य प्रदेश का बात करते हैं तो वहां पे पाई सॉन्ग गाया जाता है। क्या है, पाई सॉन्ग किसानों के द्वारा खेती करते हैं ना, तो उसमें वो लोग अच्छे मौसम के लिए भगवान से बनाते हैं, प्रे करते हैं कि अच्छा बारिश हो, अच्छा हमारा उपज हो, अच्छा हमारा फसल हो। ये सब यहाँ पे किया जाता है। और इसमें एक डांस होता है, पाई म्यूजिक के साथ एक ये लोग डांस करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, जिसको सरई डांस बोला जाता है, ठीक है ना। इस डांस को क्या बोलते हैं, इस डांस को सैरा या सरई या तो फिर सरई या तो फिर सैरा डांस बोला जाता है, ठीक है ना। सैरा डांस ये लोग करते हैं। अगर लवानी का बात करें तो लवनी क्या है, लवानी सॉन्ग ये आपको फोक डांस है, कहाँ का, महाराष्ट्र का। अगर लवानी का बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र का फोक डांस है, ठीक है।
वहां पे इसको किया जाता है। और ये वहाँ का ट्रेडिशनल डांस है जो कि वहाँ के ढोलकी पे ढोलकी बजाकर ये लोग करते हैं। और ये यहाँ पे डांसिंग का बहुत अच्छा इसका म्यूजिक अपने आप इसका रिदम जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। पनिहारी का अगर हम बात करते हैं, पनिहारी पानी ढोने वाले पनिहारी, तो पानी कहाँ पे कम होता है, पानी कहाँ पे ढोएगा, राजस्थान में। तो पनिहारी डांस जो है ये कहाँ से रिलेटेड है, ये आपका राजस्थान से रिलेटेड है, ठीक है ना, ये राजस्थान से रिलेटेड है, ठीक है। और ये एक्चुअली में जो पानी जो जब कुआं से लोग पानी लेकर जाते रहते हैं ना, तो ये वाला गाना ये लोग गाते हैं, ये वाला डांस ये लोग करते हैं। तो ये फोक जो है वो पनिहारी जो है वो वहां से रिलेटेड, वो लोग अपना ये गाना गाते हुए जो जैसे कुआं गांव से बहुत दूर है तो वहां से पानी लाने जा रही है औरतें, तो जब औरतें पानी लाने जाती है और जब पानी लेकर आते रहती है तो ये गाना गाती है, तो इसी को पनिहारी सॉन्ग बोला गया है, ठीक है। अगर हम कोलट्टम का बात करते हैं तो कोलट्टम कहाँ पे है, ये पॉपुलर म्यूजिक और डांस आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है ये आंध्र प्रदेश का फेमस म्यूजिक और डांस है जो कि सिमिलर टू डांडिया, जैसे आप गुजरात में जो डांडिया होता है ना, डांडिया की तरह ही ये कोलट्टम डांस है। और इसमें बहुत सारे रिदमिक फैशन एंशिएंट टाइम से जुड़ा हुआ है और ये सर्कल्स में होकर ये लोग खेलते हैं, अपने सर्कल्स में लोग खेलते हैं, ठीक है। तो ये 4 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, कंसिडर द फॉलोइंग फोक म्यूजिक और रीजन। ये फोक म्यूजिक कहाँ का है, किस रीजन का है और मैच करेक्टली मैच है या नहीं है। तो देखते हैं, पहला है ढोलू कुनिठा। ढोलू कुनिठा जो है वो तेलंगाना का नहीं है, ये कहाँ का है, ढोलू कुनिठा। अगर हम ढोलू कुनिठा का बात करते हैं तो ये कर्नाटका का फोक म्यूजिक है। कहाँ का है, ये कर्नाटका का फोक म्यूजिक है, ठीक है ना। ड्रम डांस होता है इस पे, फेमस है। और वहीं का ये है, ये ग्रुप ऑफ ड्रमर्स और जो डांसर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं कौन से कम्युनिटी के, कुरुबा कम्युनिटी के, ठीक है ना। कुरुबा कम्युनिटी के लोग ढोलू कुनिठा म्यूजिक और डांस करते हैं कहाँ पे, कर्नाटका में, ठीक है। बिल्लू पट्टू, बिल्लू पट्टू का बात करते हैं तो ये बिल्कुल एक तमिलनाडु का फोक म्यूजिक है, बिल्लू पट्टू, ठीक है। ये कहाँ का, ये तमिलनाडु का फोक म्यूजिक है। चलिए अगला देखते हैं, खोंगजम परवा। खोंगजम परवा भी कहाँ का, ये मणिपुर का फोक म्यूजिक है। खोंगजम परवा जो है ये मणिपुर का फोक म्यूजिक है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग अवंगा फोक फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक इन फ्रेज ऑफ फोक। अवंगा शब्द तेवरम, किसके किसके याद में ये कौन सा गाया गया, ठीक है। तो अवंगा अगर हम बात करते हैं तो अवंगा सिख गुरु के प्रेज में नहीं किया गया है, अवंगा जो है वो किसके, वो बिठोवा के प्रेज में किया गया है। अवंगा जो है वो लॉर्ड बिठोवा के प्रेज में, लॉर्ड बिठोवा के मतलब कि पूजा करने में, प्रेज में, उनके बधाई में, प्रशंसा में ये गाया गया है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभंगा जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। ये पंडारपुर में, कहाँ पे, लॉर्ड बिठोवा, भगवान बिठोवा कहाँ पे है, पंडारपुर में। तो ये पंडारपुर में ये गाना जो है वो गाया जाता है। और ये एक तरह से क्या है, अगर हम बात, अभंगा क्या है, अभंगा एक मराठी भजन है, ठीक है ना, अभंगा मराठी भजन है। अगर हम शब्द का बात करें तो शब्द जो है ये सिख गुरु के प्रेज में किया गया है। शब्द जो है वो सिख गुरु जो होते हैं, जैसे ये स्टार्ट में थे गुरु नानक और उनके जो शिष्य थे मर्दन के द्वारा ये डेवलपमेंट किया गया था, ये सारा कुछ विकसित किया गया था, कौन जिसको क्या बोला गया, शब्द बोला गया, ठीक है। तीसरा टेवरम, टेवरम जो है ये शैवात जो होते हैं, शैविज्म को जो मानते हैं, जो तमिलनाडु में जैसे शैविज्म और वैष्णविज्म दो सेक्ट मेनली होता था। तो जो भगवान शिव के जो उपासक होते हैं उनके द्वारा ये क्या है, भक्ति गाना जो है वो गाया गया है, ठीक है ना। किसके द्वारा, भगवान शिव के उपासकों के द्वारा ये भक्ति गाना कहाँ पे, तमिलनाडु में गाया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ काइंड ऑफ डिवोशनल म्यूजिक इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इट हैज इट्स ट्रेसेज ऑफ origin इन द रीजन ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, इट इज प्रैक्टिस्ड बाय द कम्युनिटी ऑफ पुष्टमी मार्ग संप्रदाय। तो ये कौन सा गाना, संगीत, हवेली संगीत, कीर्तन, भजन, इसमें से कौन सा है, ठीक है।
तो ये क्या है, ये भगवान कृष्ण के डिवोशनल प्रेज में गाया जाता है, भक्ति गाना है, भगवान कृष्ण के ऊपर गाया जाता है। ये मेनली कहाँ पे, राजस्थान और गुजरात में इसका ओरिजिन है। और ये किसके द्वारा, पुष्टि मार्ग संप्रदाय के द्वारा ये गाया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कीर्तन बोला जाता है, ठीक है ना। इसको मेनली क्या बोला जाता है, अगर हम इसका बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पे गाया जाता है, पुष्टि मार्ग के द्वारा। ये कीर्तन, ये आपका हवेली संगीत, कौन सा है ये, हवेली संगीत जो है ये यहाँ पे गाया जाता है, ठीक है। कीर्तन जो है वो वेस्ट बंगाल का म्यूजिक है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये मेनली कीर्तन जो है वो शुरू किया गया था। तो हवेली संगीत जो है ये पुष्टि मार्ग संप्रदाय के द्वारा गाया जाता है, ठीक है ना। गाना संगीत अगर हम बात करते हैं तो गाना संगीत एक फ्यूजन सॉन्ग है जो कि ग्रुप्स में बहुत सारे लोग मिलके इसको गाते हैं। कीर्तन भजन, आप ये समझ रहे हो, भजन जो है वो डिवोशनल सॉन्ग जो मेनली नॉर्थ इंडिया में गाया जाता है, ठीक है ना। और कीर्तन जो है वो कहाँ पे, वो वेस्ट बंगाल में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statement. Manjira is a small brass cymbal used generally in religious ceremonies. It is a typical percussion instrument which requires tuning. मंजीरा, मंजीरा आप लोग हमेशा बजाते हुए देखते होंगे। तो अगर मंजीरा का बात करते हैं तो मंजीरा क्या है, मंजीरा एक स्मॉल ब्रास सिनिकल यूज्ड जनरली इन रिलीजियस सेरेमनीज, बिल्कुल सही। ये रिलीजियस सेरेमनी में यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। अगर हम दूसरा बात करते हैं, ये टाइप ऑफ प्रिकर्सन इंस्ट्रूमेंट विच रिक्वायर्स ट्यूनिंग, नहीं, मंजीरा के लिए कोई ट्यूनिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक आइडियोफोन इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि आवाज जो आइडियोफोन इंस्ट्रूमेंट है। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए नॉन ड्रम, एक नॉन ड्रम प्रिकर्सन इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए उतना ट्यूनिंग की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है ना। मंजीरा के लिए क्या है, मंजीरा के लिए ट्यूनिंग की जरूरत कभी नहीं पड़ता। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78. Consider the following: Sambal, Udukai, Mridangam, Tabla. How many of the musical instruments given above belong to membranophone category? Membranophone category से कितने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बिलोंग करते हैं? तो अगर हम बात करते हैं मेम्ब्रो, तो इसमें से कितने बिलोंग करते हैं, इसमें से आपका चारों जो है वो किससे बिलोंग करता है, मेम्ब्रोफोन से बिलोंग करता है। इंस्ट्रूमेंट कौन हो, इसमें आउटर मेम्ब्रेन जिसमें लगा हुआ होता है, यानी कि जैसे ढोल में देखते हो एक लगा रहता है जिसमें हम लोग पीटते हैं तो आवाज आता है, मेम्ब्रेन की तरह उसमें आउटर मेम्ब्रेन एक बना हुआ रहता है, तो उसी को मेम्ब्रोफोन बोलते हैं। तो इसमें संबाल में भी रहता है, उदुकी में भी रहता है, मृदंगम में भी रहता है, तबला में भी रहता ही है। तो इसीलिए ये चारों जो है वो चारों में ये लगा हुआ रहता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। हिंदुस्तानी सेमी क्लासिकल स्टाइल फेमस प्रोपोनेंट्स, ठुमरी, गजल, थप्पा। तो ठुमरी के फेमस कौन है, तो ठुमरी को अगर हम बात करते हैं तो ठुमरी के लक्ष्मण राव पंडित नहीं है। ठुमरी के जो है, ठुमरी एक क्लासिकल सेमी क्लासिकल क्या है, हिंदुस्तानी म्यूजिक पे आधारित एक सॉन्ग है, ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे हैं, जैसे बेगम अख्तर है, गिरजा देवी है, ये सब ठुमरी के फेमस कंपोजर हैं। अगर हम गजल का बात करते हैं तो गजल का मिर्जा गालिब बिल्कुल फेमस कम है, इसके फेमस प्रोपोनेंट्स मिर्जा गालिब। अगर ठप्पा का बात करते हैं तो बेगम अख्तर जो है वो ठुमरी की है, और टप्पा के कौन है, लक्ष्मण राव पंडित जो है वो टप्पा के हैं, ठीक है ना। लक्ष्मण राव पंडित किसके हैं, लक्ष्मण राव पंडित इसके फेमस प्रोपोनेंट्स हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। Consider the following communities related to music region: बॉल्स, बाजीगर, मंगेनायर्स। कहाँ का कौन सा म्यूजिक है, ठीक है ना। तो अगर बॉल्स का बात करें तो बॉल्स मेनली कहाँ पे गाया जाता है, ये वेस्ट बंगाल में गाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। बॉल्स का अगर हम बात करते हैं तो ये मेनली वेस्ट बंगाल में बॉल्स जो है वो म्यूजिकल ग्रुप जो होते हैं कंट्री साइड में, गाँव साइड में, वो इसको गाते हैं। तरह से भजन होता है जो कि जिंदगी और प्यार के फिलोसफी के ऊपर ये किया जाता है, ठीक है ना, इसको ये बोलते हैं। और ये बॉल्स म्यूजिक आप लोग ध्यान रखिएगा, बॉल्स म्यूजिक को यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में लिस्ट में डाला गया है, ठीक है ना। बॉल्स को हमेशा ध्यान रखना है, ये यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इसको रखा गया है। अगर दूसरा का बात करते हैं बाजीगर, तो बाजीगर जो है ये भी पंजाब में गाया जाता है, पंजाब का एक फोक म्यूजिक है,
ठीक है ना। और ये वहां के किसके द्वारा, पंजाब के जो ग्वार कम्युनिटी जो है, ग्वार समुदाय, किसके द्वारा, ग्वार समुदाय के द्वारा इसे गाया जाता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं मंगनैयर्स, तो ये भी राजस्थान का है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये कहाँ पे, ये राजस्थान में मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा, मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा वहां पे ये गाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल फॉर्म्स आर रिलेटेड टू कार्नेटिक म्यूजिक। अगर हम हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री का बात करते हैं तो इनमें से कौन सा म्यूजिकल फॉर्म जो है वो कार्नेटिक म्यूजिक से जुड़ा हुआ है, वर्णम, कीर्ति, सुलदी, पल्लवी। तो ये सारे के सारे जो हैं सब के सब कार्नेटिक म्यूजिक से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये चारों के चारों किससे जुड़े हुए हैं, ये चारों के चारों कार्नेटिक म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। और जो म्यूजिकल फॉर्म जो कार्नेटिक म्यूजिक का कुछ कुछ हम आपको बता देते हैं, जैसे कि आपका गीतम, सुलादी, स्वरजाति, जातिस्वरम, वर्णम, कीर्तनम, कृति, पल्लवी, ये सब जो है ये कार्नेटिक म्यूजिक से जुड़ा हुआ म्यूजिकल फॉर्म्स है। आगे देखते हैं, दिस फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस इज इनएलिनिएबल कनेक्शन विथ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक लिंक्ड विथ लीजेंड्स ऑफ राधा कृष्ण। This dance form got its distinctive identity under patronage of Nawab of Awadh. The dancer often paused to recite verses followed by their execution through movement. Which dance form is discussed here? देखिए ये डांस फॉर्म जो है वो यूपी का बात हो रहा है, तो और यहाँ पे चारों के चारों क्या है, क्लासिकल डांस का नाम लिखा हुआ है। तो यूपी में अगर हम क्लासिकल डांस बोले जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर गाया जाता है तो वो कौन सा है, कथक, ठीक है ना। कथक क्लासिकल डांस जो है वो यहाँ पे, और इसको अवध के नवाब जो थे उनके द्वारा इसको संरक्षण दिया गया था, पैट्रोनेज दिया गया था, और ये भगवान श्री कृष्ण के ऊपर होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो डांसर जो होती है वो रुक के अपना क्या करती है, म्यूजिक को रिसाइट, जो वर्सेस होता है उसको रिसाइट करती है और उसके बाद उसका मूवमेंट को किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कथक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ घरानाज इन इंडियन ट्रेडिशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। हमारे इंडियन ट्रेडिशन में बहुत सारे घरानाज होते हैं, खास करके हिंदुस्तानी म्यूजिक में। हिंदुस्तानी म्यूजिक जो होता है, हिंदुस्तानी म्यूजिक में बहुत सारा घराना होता है। तो घराना ऑफ म्यूजिक ट्रेडिशन कैन बी सीन इन बोथ हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक म्यूजिक। नहीं, कार्नेटिक म्यूजिक में हम घराना को नहीं देखते, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। घराना जो है वो हिंदुस्तानी म्यूजिक में देखा जाता है, कार्नेटिक म्यूजिक में घराना का कहीं पे चर्चा नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, घराना एग्जिस्ट फॉर वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल ट्रेडिशन बट नॉट फॉर डांस। ये भी गलत है, डांस के लिए भी घराना होता है, म्यूजिक के लिए भी घराना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे डांस म्यूजिक दोनों के लिए घराना होते हैं। चलिए अगला, जयपुर घराना इज नोन फॉर ध्रुपद वाइल दरभंगा घराना इज फेमस फॉर इज ख्याल सिंह। ये भी गलत है, ठीक है ना। दरभंगा घराना जो है वो ध्रुपद के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। दरभंगा घराना ध्रुपद के लिए जाना जाता है और जयपुर घराना जो है वो ख्याल म्यूजिक के लिए जाना जाता है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट घराना जो है उसमें कौन कौन सा म्यूजिक हम आपको बता देते हैं, जैसे आगरा, ग्वालियर, मेवात, भिंडी बाजार और जयपुर, यहाँ पे ख्याल सिंगिंग होता है, ख्याल म्यूजिक होता है। मथुरा, रामपुर, दरभंगा में ध्रुपद होता है और बनारस में ठुमरी म्यूजिक होता है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग म्यूजिक फॉर्म्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, with reference to the instruments used in Indian music, consider the following statement. Amir Khusro is credited with fashioning the tabla as a split version of pakhwaz. Tamak is an important music instrument of Santhal tribe and it is beaten with drumsticks. Saringa is mainly used by tribal people and it has similarities with flute and sahnai. ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर स्टेटमेंट 1 का बात करते हैं तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। आमिर खुसरो को फैशनिंग तबला बजाने, तबला का बोला था कि आमिर खुसरो ही जो थे वो तबला सबसे ज्यादा यूज किया था और उसी को सबसे ज्यादा
बजाया था। तबला जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, तबला जो है वो आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तबला जो है वो आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक से जुड़ा हुआ है। तमक, अगर हम तमक का बात करते हैं तो तमक क्या है, एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है किसका, संथाल ट्राइब का। तमक जो है वो किसका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, ये संथाल का है और इसको ड्रम स्टिक के साथ बजाया जाता है। झारखंड के लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं सरिंदा, तो सरिंदा जो है इसका क्या है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सरिंदा म्यूजिक जो है वो ट्राइबल के द्वारा तो गाया जाता है, लेकिन ये संथाल के द्वारा गाया जाता है और ये सहनाई नहीं सारंगी के द्वारा इसको बजाया जाता है। इसके द्वारा ये सारंगी के हेल्प से, इसको सारंगी के उपयोग से इसको बजाया जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। अगर हम 85 का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 का, म्यूजिक फॉर्म और डिस्क्रिप्शंस, कौन सा म्यूजिक है और उसका क्या, उसका डिस्क्रिप्शन करेक्ट है या नहीं है, ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला पद, scholarly composition in Telugu and Tamil that are composed mainly as dance form. Tilana, noted for the use of rhythmical excellence and the jati pattern. तो अगर हम इसको बात करते हैं तो पद जो है, पद आर कंपोजिशन ऑफ तेलुगु एंड तमिल एंड, और क्या होता है, डांस फॉर्म में होता है। पद किस में होता है, डांस फॉर्म में कंपोज होता है, ठीक है। चलिए दूसरा अगर हम बात करते हैं तिलना का, तो तिलना भी सही है और ये क्या है, हिंदुस्तानी म्यूजिक में शॉर्ट क्रिस्प फॉर्म में होता है। तो ये दोनों जो है ये दोनों सही है, पद और तिलना सही है। अगर दक्षिताई और भूता सॉन्ग का बात करते हैं तो दक्षिता जो होता है वो बलाड सिंगिंग होता है, कहाँ पे, उड़ीसा में। ये मेनली कहाँ पे, उड़ीसा में बलाड सिंगिंग है, ये भी सही है, ठीक है। अब अगर हम भूता सॉन्ग का बात करते हैं तो भूता सॉन्ग जो है वो ये भी आपका कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल प्रदेश में ट्राइबल पीपल के द्वारा गाया जाता है। तो इसका अगर हम बात करते हैं तो ये चारों स्टेटमेंट जो है वो मोस्टली आपका क्या है, ये करेक्ट है, ठीक है ना। ये चारों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारा म्यूजिक था। अब हम लोग डांस के बारे में देखते हैं, इंडियन डांस, ठीक है ना। अभी हम लोग इंडियन म्यूजिक के बारे में देख रहे थे, अब हम लोग इंडियन डांस फॉर्म्स के बारे में देखेंगे। तो इंडियन डांस जो है वो नाट्य शास्त्र से इसका ऑरिजिन है। और अगर हम देखते हैं तो अगर हम वेद में जाते हैं तो साम वेद, एंड साम वेद में जो है आपका म्यूजिक और डांस सारा कुछ मोस्टली साम वेद से ही लिया गया है। हमारे इंडियन म्यूजिक, इंडियन डांस का जो ऑरिजिन जो है वो ऑरिजिन मेनली कहाँ से है, साम वेद से, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, नृत्य रेफर्स टू परफॉर्मिंग द बेसिक टाइप्स स्टेप्स ऑफ द डांस इन रिदमिक फैशन। नाट्य refers to the drama or a story conveyed through the dance performance, और नृत्य refers to the sentiment and the emotions that evoked through the dance। देखिए डांस में तीन चीज होता है, ठीक है ना। डांस में क्या होता है, तीन होता है, नृत्य, नाट्य और नृत्य। नृत्य, नाट्य और नृत्य, ठीक है ना। तो नृत्य क्या होता है, नृत्य जो होता है वो डांस स्टेप्स होता है, परफॉर्म्ड होता है, ठीक है ना। डांस स्टेप जो होता है वो बेसिक स्टेप्स होता है और उसको रिदमिकल फैशन में परफॉर्म किया जाता है, ये कौन सा है, नृत्य होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है इसमें कोई वैसा एक्सप्रेशन और मूड नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो नृत्य का है और ये स्टेटमेंट जो है वो, सॉरी, ये स्टेटमेंट नृत्य का है और ये वाला स्टेटमेंट जो है वो नृत्य का है। नृत्य में क्या होता है, सेंटिमेंट होता है, इमोशन होता है, और ये बीच जो मेन डांस जो होता है, जो मेन डांस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नृत्य बोलते हैं। तो वही आपका नृत्य जो है वो मेन डांस होता है। और नृत्य जो होता है वो स्टार्टिंग में जो बेसिक स्टेप्स जो होता है डांस का, उसको यहाँ पे ये सारा कुछ होता है, ठीक है। अगर हम नाट्य का बात करते हैं तो ये नाट्य तो आप जान ही रहे हो, ड्रामा और स्टोरी जो होता है वो डांस परफॉर्मेंस के थ्रू कोई ड्रामा है या स्टोरी है ये हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, तो यही आपका नाट्य होता है। तो ये तीनों जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, अभिनय दर्पण, एक बुक है अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण जो है वो किसके द्वारा, एक बुक अभिनय दर्पण है फेमस, किसके द्वारा लिखा गया था,
वो नंदीकेश्वरा के द्वारा फिफ्थ सेंचुरी बीसी में ईसा पूर्व लिखा गया है, ठीक है ना। और वहीं पे ये सारा फेमस ट्रीटाइज जो है वो है, ठीक है ना। उसी में आपको नृत्य, नृता, नाट्य ये सब के बारे में बताया गया है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, कंसिडर फॉलोइंग भीमबेटका केव, उदयगिरी खंडगिरी केव और मोहनजोदड़ो, विच ऑफ द साइट्स यू हैव प्रोवाइड्स अर्ली एग्जांपल ऑफ डांस। तो अगर हम अर्ली एग्जांपल ऑफ डांस का देखते हैं तो हमें भीमबेटका केव्स में भी मिला है डांस का, ठीक है। भीमबेटका केव्स में भी सारा डांस का मिला है अर्ली। उदयगिरी खंडगिरी केव्स में भी मिला है। अगर हम उदयगिरी खंडगिरी केव्स का बात करते हैं तो वहां पे भी मिला है ओडिसी डांस, उड़िया डांस का। मोहनजोदड़ो में डांसिंग गर्ल ही मिली है, जो बनी हुई है किसका, ब्रोंज का बनी हुई मिली है ना मिली। तो ये सब जो है ये आपका तीनों जो है तीनों हमें अर्ली एग्जांपल ऑफ डांस का बताता है। चलिए अगला देखते हैं भारतनाट्यम, एलिमेंट्स ऑफ भारतनाट्यम। और इसमें से कौन सा कहां पे मिला हुआ है। एलिमेंट्स ऑफ भारतनाट्यम, कंपोनेंट टाइप, जाति स्वरम, वर्णम, थिलना, नृता, नृत्य, नाट्य। इसमें से कौन सा नाट्य है, कौन सा वर्णम है, कौन सा जाति स्वरम है। तो अगर हम अलग अलग कंपोनेंट से देखें तो जाति स्वरम जो है वो इसका नृता फॉर्म है, नृता फॉर्म, ठीक है ना। यानी कि इसका सबसे बेसिक फॉर्म जो भारतनाट्यम जो स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट किससे होता है, भारतनाट्यम स्टार्ट नृता फॉर्म से होता है, जिसको कि जाति स्वरम बोला जाता है, ठीक है ना। इसको जाति स्वरम हम बोलते हैं। वर्णम, वर्णम क्या है, उसका नृत्य फॉर्म, यानी कि मेन डांस जो है वो उसको क्या बोलते हैं, वर्णम, वो आपका नृत्य फॉर्म में होता है, ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम थिल्लम का बात करते हैं तो ये भी थिल्लम भी क्या है, थिल्लम भी नृता फॉर्म ही है, नाट्य फॉर्म नहीं है। थिल्लम और जातिस्वरम जो है वो नृता फॉर्म है, बाकी वर्णम जो है वो नाट्य फॉर्म इसका होता है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत कुछ होता है भारतनाट्यम में, जैसे आपका अलिरिप्पू होता है। अलिरिप्पू इंट्रोडक्टरी पीस ऑफ परफॉर्मेंस है, जिसमें क्या होता है, भगवान का ब्लेसिंग से सब लिया जाता है। जैसे हम लोग डांस स्टार्ट करने से पहले जो भगवान का ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो ये सारा कुछ इसमें लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद शब्दम, शब्दम मतलब कि शब्द जो बोला जाता है, ड्रामेटिक फॉर्म, एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, इसको नाट्य फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे जो नाट्य जो है, यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें शब्दम हो जाएगा, ठीक है। इसका नाट्य फॉर्म जो है वो क्या है, वो शब्दम है। वर्णम क्या बोलते हैं, वर्णम जो है वो इसका नृत्य कंपोनेंट है, ठीक है ना। वर्णम इसका क्या है, नृत्य, इसमें पूरा डिटेल में डांस है, इमोशंस है, सारा कुछ होता है, और ये इसका मेन डांस होता है। चलिए अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस विथ जल चित्र नृत्यम इन विच द परफॉर्मर ड्रा पिक्चर्स ऑन द फ्लोर विथ टोज। इसमें से कौन सा क्लासिकल डांस जो है वो जल चित्र नृत्यम से जुड़ा हुआ है, जिसमें जो परफॉर्मर्स जो होती है, यानी कि जो डांसर जो होती है, वो क्या करती है, अपने अंगूठे से पिक्चर बनाती है फ्लोर पे, ऐसा बनाती है कि मानो कि वो जल का सारा कुछ कर रही है। तो ये कौन सा डांस होता है। तो अगर हम इसका बात करते हैं तो वो कौन सा है, वो डांस आपका कौन सा है, कुचिपुड़ी, ठीक है ना। कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस जो है, जिसको कि जल चित्रम भी इसमें होता है, जल चित्र नृत्यम भी होता है। और ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी डांस है जो जुड़ा हुआ है। इसमें और इससे कुछ वो जुड़ा हुआ है, जैसे मंडुक शब्दम, कुचिपुड़ी डांस का एक और है, आप इससे पहचान सकते हो, इसको मंडुक शब्दम भी बोलते हैं। मंडुक शब्दम में क्या होता है, फ्रॉग का डांस, फ्रॉग के स्टोरी का डांस, फ्रॉग का कहानी सुनाया जाता है, उसके स्टोरी पे डांस किया जाता है, मंडुक शब्दम बोलते हैं। एक और क्या होता है, तरंगम होता है। कुचिपुड़ी में ही एक और डांस फॉर्म है तरंगम। तरंगम में क्या होता है, ये ब्रास प्लेट, ब्रास का जो प्लेट होता है ना, उसके दोनों किनारे पे खड़ा होके और घड़ा पॉट, पानी का जो घड़ा होता है, उसको सर पे रख के डांस किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको तरंगम बोलते हैं। और एक होता है जल चित्र नृत्यम, जिसमें कि अपने अंगूठे से वैसा बनाया जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को देखना है, भारतनाट्यम और उसके फेमस प्रोपोनेंट्स कथकली और ओडिसी। तो इसमें कौन से किसके फेमस कंपोनेंट हैं? तो अगर हम पेयर 1 का बात करते हैं तो कलामंडलम केसम जो है ये किसके हैं? ये भारतनाट्यम के फेमस प्रोपोनेंट नहीं है, ये मोहिनीअट्टम के हैं। कौन से डांस के हैं ये मोहिनीअट्टम डांस के हैं। अगर हम कोटक्कल शिवारामन का बात करते हैं तो ये बिल्कुल सही है, कोटक्कल शिवारामन जो है वो कथकली के फेमस प्रोपोनेंट हैं। और सोनल मानसिंह, अगर सोनल मानसिंह का बात करते हैं तो आप लोग भी नाम सुने होंगे सोनल मानसिंह, ये ओडिसी की फेमस डांस परफॉर्मर है। ठीक है ना, कहाँ की है ये? ओडिसी की फेमस डांस परफॉर्मर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोहिनीअट्टम इज द फेमस क्लासिकल डांस फ्रॉम डेवलप्ड इन केरला स्टेट। इट इज परफॉर्म बोथ सोलो और ग्रुप डांस। द लास्ट एस्पेक्ट इज प्रोमिनेंट इन दिस डांस फॉर्म। तो इसका आंसर क्या है? अगर हम इसका आंसर बात करते हैं तो पहला बिल्कुल सही है। ये कहाँ का है? ये केरला में डेवलप हुआ है, केरला का है। मोहिनीअट्टम जो है वो केरला से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है ना, केरला में मेनली अगर बात करते हैं तो ट्रेवनकोर से। कहाँ से? ट्रेवनकोर से स्टार्ट हुआ है ये। ठीक है ना। दूसरा जो है मोहिनीअट्टम जो है ये एक्चुअली में फेमिनिन डांस ऑफ विष्णु है। विष्णु मोहिनी, आप मोहिनी नाम से सुनो ना, मोहिनीअट्टम, मोहिनी के बारे में। भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लिए थे। एक बार जब समुद्र मंथन के टाइम में मोहिनी का रूप लिए थे। फिर जब एक राक्षसनी को मारना था तो हरिहरा का जन्म, जो उसमें जो श्राप मिला हुआ था कि ये राक्षसनी को जो वो वरदान ली थी कि हम भगवान विष्णु और शंकर के जन्म लिए हुए पुत्र से ही मर सकते हैं, तो उसके लिए वो मोहिनी का रूप लिए थे। तो वही ये क्या है? ये मोहिनीअट्टम, ये किसके द्वारा किया जाता है? भगवान विष्णु का जो मोहिनी रूप है उसके द्वारा। और ये मेनली वुमेन्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, ये मेनली वुमेन्स के द्वारा किया जाता है। अगला अगर हम बात करते हैं लस्य एलिमेंट, तो ये प्रोविडेंट लस्य है। अब जब वुमेन कर रही है, फीमेल का सारा कुछ, तो इसमें लस्य एलिमेंट जो रहेगा वो ऑब्वियस सी बात है, वो क्या होगा? इसमें बहुत ज्यादा रहेगा इसमें। ठीक है, तो यही यहाँ पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कथकली इज ए यूनिक क्लासिकल डांस बिकॉज ऑफ इट्स हैवी डिपेंडेंस ऑन नृत्य एलिमेंट्स rather than नाट्य और नृत्य एलिमेंट्स। Kathakali is notable for its portrayal of rasas through the movement of the eyes and eyebrows. Which one of the following is correct in respect of the above statement? तो अगर हम इसका बात करते हैं तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि कथकली जो है, कथकली में नाट्य और नृत्य ज्यादा होता है, ना कि नृत्य। ज्यादा डिपेंडेंस हैवी एलिमेंट डिपेंडेंस किस पे? नृत्य पे नहीं है। कथक में डांस और ड्रामा, ठीक है ना, दोनों होते हैं। ठीक है, डांस और ड्रामा दोनों होते हैं, इसमें नाट्य भी है और नृत्य भी है। तो ये दोनों पे होता है कथकली, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट का हो गया गलत हो गया। और बिल्कुल दूसरा स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही, नोटेबल पोर्ट्रेट ऑफ रासा थ्रू मूवमेंट ऑफ आईज एंड आईब्रोज। इसमें आई, आईब्रोज, आई का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। और कहानी जो है वो आंखों के द्वारा एक करने का प्रयास यहाँ पे किया जाता है। ठीक है ना, तो कथकली जो है ये केरला का क्लासिकल डांस है और ये मलयालम और संस्कृत है, दोनों लैंग्वेज में इसमें किया जाता है। इसमें नवरसा, 9 रस इसमें है। कितने हैं? 9 रस कथकली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कथक इज द क्लासिकल डांस दैट ट्रेसेज इट्स ओरिजिन फ्रॉम रासलीला। Kathak has influencer from Persian style of costume and dancing. Kathak dance is accompanied by ख्याल style of हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो अगर हम कथक का बात करते हैं तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि एक कथक डांस जो है ये कहाँ का है? मेनली उत्तर प्रदेश का ब्रिज का है, ब्रिज इलाका का है। ठीक है ना, तो ये ब्रिज भूमि में जो भगवान श्री कृष्ण का जो रासलीला किया जाता था, तो उसी रासलीला पर आधारित कथक डांस है। ठीक है ना, और चूंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अरबिक पर्शियन लोग यहाँ पे आए, तो इसमें पर्शियन कॉस्ट्यूम्स ये सब भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हमें पर्शियन जो कॉस्ट्यूम ये सब जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है ना, और कथक जो है, कथक में ख्याल स्टाइल का हिंदुस्तानी म्यूजिक नहीं, बल्कि इसमें कौन सा होता है? ध्रुपद स्टाइल म्यूजिक होता है। ध्यान रखिएगा, कथक डांस में ध्रुपद स्टाइल म्यूजिक होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। चक्यार कोठो इज ए फेमस फोक डांस फ्रॉम तमिलनाडु। इट इज परफॉर्म्ड एज ए ग्रुप डांस बाय द पीपुल ऑफ चक्यार कम्युनिटी। तो अगर हम इसका बात करते हैं तो चक्यार कोठो जो है वो तमिलनाडु का फेमस नहीं है, ये कहाँ का है, ये आपका ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है केरला का, ठीक है ना। ये कहाँ का है, ये केरला का फॉर्म है, केरला का आर्ट फॉर्म है, ठीक है। एंड इट इज सोलो परफॉर्मेंस होता है, ये ग्रुप परफॉर्मेंस नहीं होता, ये कैसे होता है, ये सोलो परफॉर्मेंस होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये सोलो परफॉर्मेंस यहाँ पे होता है। और ये मेनली कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, मेनली टेम्पल में परफॉर्म किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोक डांस और रीजन, किस रीजन का कौन सा फोक डांस है, ठीक है। तो बात करते हैं कोट्टम, बिहू, तरंगल और मलियट्टम। कोलट्टम का अगर हम बात करते हैं तो कोलट्टम कहाँ का है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का है। कोलट्टम आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों पे होता है, ठीक है ना। चलिए अगर हम तरंगल का बात करते हैं, तरंगल कहाँ का है, तरमंगल गोवा का है। तरमंगल जो है वो गोवा का है, ठीक है। बिहू कहाँ का है, बिहू असम का है। तो इससे हम लोग देख लेते हैं, 1 का सी हर जगह पे है, बी का 4 दो जगह पे है और 1 सी का 1 यहाँ पे है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोलट्टम जो है वो आंध्र प्रदेश का है, तरंगल जो है वो आपका गोवा का है, मलियट्टम जो है वो कहाँ का है, मलियट्टम तमिलनाडु का है, ठीक है ना। मलियट्टम कहाँ का है, मलियट्टम मेनली केरला और तमिलनाडु दोनों जगह पे गाया जाता है, ठीक है ना। तो ये तमिलनाडु का रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। कंसिडर द फॉलोइंग फोक डांस, घूमर, बागुरम्बा और रंगम कौन से ट्राइब से जुड़ा हुआ है, कौन से ट्राइब से नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। तो अगर हम घूमर का बात करते हैं तो घूमर जो है वो भील ट्राइब से जुड़ा हुआ है। जो राजस्थान के जो भील ट्राइब्स हैं, उनके जो भील ट्राइब की जो महिलाएं जो है, वुमेन जो है, वो कौन सा डांस करती है, वो घूमर डांस करती है, ठीक है ना। तो पहला बिल्कुल सही है। बागुरुम्बा का बात करते हैं तो ये असम के बोडोज जो होते हैं, बोडो ट्राइब जो है असम का, असम के बोडो ट्राइब के द्वारा ये फोक डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद अगर हम रंगमा का बात करते हैं तो ये नागा ट्राइब के द्वारा किया जाता है। रंगमा डांस जो है ये नागा ट्राइब के द्वारा, उनके जो मेल फोक जो होते हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। Manipuri dance gives more emphasis on Tandav aspects of dance than Las aspect. The dance form gives more emphasis on sensuality rather than devotion. Ramlila is an important recurring theme in this dance form. मणिपुरी, मणिपुरी क्या है, मणिपुरी हमारा एक क्लासिकल डांस है। मणिपुरी का अगर आप हिस्ट्री जान जाओगे तो यहाँ पे अपने आप इसका आंसर आप दे दोगे। मणिपुरी डांस जो है वो भगवान शिव पे आधारित है, सेवाइट्स का है। और ये मणिपुरी डांस किसको किया गया था, भगवान शिव और पार्वती जब शादी करके आ रहे थे तो वहां पे वो रुके थे और उन्हीं के स्वागत में ये डांस किया गया था। मणिपुरी डांस जो है वो उन्हीं के स्वागत में किया गया था। तो अब हम बात करते हैं, तो अब इसमें अब देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। तो देखिए शिव से रिलेटेड है तो इसमें तांडवा एस्पेक्ट्स तो रहेगा नो डाउट, लेकिन ज्यादा किस पे रहेगा, ज्यादा किस पे इंफेसिस रहेगा, लस्य एस्पेक्ट पे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोर इंफेसिस ऑफ तांडव। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि भगवान शिव शादी करके आ रहे थे और वहां पे रुके थे, तो ये खुशी का था ना, हैप्पीनेस के लिए था। तो लस्या पे ज्यादा इंफेसिस होगा ना कि तांडव पे। ये हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, दिस फॉर्म गिव्स मोर इंफेसिस ऑन सेंसुअलिटी देन डिवोशन। नहीं, ये जो है वो ज्यादा डिवोशन पे ज्यादा, क्योंकि वहां के लोग भक्ति में, उनके स्वागत में ये डांस किए थे, ठीक है ना। मणिपुर के लोग भक्ति में, स्वागत में उन पे ये डांस किए थे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं
रामलीला, तो रामलीला यहाँ पे नहीं होगा। अब जो होता है, जो यहाँ का जो मणिपुरी डांस फॉर्म जो है पहले तो था, लेकिन अब धीरे धीरे रासलीला में बदल गया है। रासलीला, रामलीला नहीं, यानी कि अब ये रासलीला में हो गया है। रासलीला यहाँ का इंपॉर्टेंट थीम हो गया। मणिपुरी डांस का अभी जो इंपॉर्टेंट थीम जो है वो क्या हो गया है, वो रासलीला हो गया है, ना कि रामलीला। तो ये भी स्टेटमेंट का है गलत है, तो सारे स्टेटमेंट इसके गलत है। चलिए अगला, पाइका, थंगता, कोलेकली, दंड जत्रा, इसमें से कौन सा मार्शल डांस नहीं है? अगर हम बात करते हैं तो इसमें से कौन सा डांस जो है वो मार्शल डांस नहीं है? तो पाइका डांस जो है ये कहाँ पे, साउदर्न पार्ट उड़ीसा में है, और ये डांस में क्या होता है, स्वार्ड्स और शील्ड्स यूज होता है। तो ये तो आपका बिल्कुल ये क्या है, ये मार्शल डांस है। दूसरा अगर हम बात करते हैं ठंगता, तो मणिपुर का मार्शल डांस है। इसमें भी ठंग में क्या होता है, स्वार्ड होता है, और तामिस स्पीयर, यानी कि भी आपका मार्शल डांस है। अगला हम बात करते हैं कोलेकई का, तो कोलेकई जो है वो केरला और लक्षद्वीप का मार्शल डांस है। ये भी क्या है, आपका मार्शल डांस है। अगर हम दंड जत्रा का बात करते हैं, तो दंड जत्रा क्या है, ये आपका उड़ीसा का फेमस फोक डांस है, गंजम डिस्ट्रिक्ट का, और ये मार्शल आर्ट नहीं है। इसमें ये आपका क्या है, ये मार्शल डांस नहीं है, दंड जत्रा, ठीक है ना। ये तीनों है, ये नहीं है, और ये तीनों है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। फोक डांस रीजन, कहाँ का कौन सा फोक डांस है? तो पहला पत्ता कुनिथा, बुंदेलखंड, ज्वारा, मैसूर, टिप्पणी, सौराष्ट्र रीजन। तो पट्टा कुनिथा का अगर हम बात करते हैं तो ये मैसूर रीजन का है, बुंदेलखंड का नहीं है। ये कौन से रीजन का है, ये आपका मैसूर रीजन का है, ठीक है। अगर हम ज्वारा का बात करते हैं तो ये बुंदेलखंड रीजन का है। ये कहाँ का है, ये बुंदेलखंड रीजन का है। और अगर हम टिप्पणी का बात करते हैं तो ये बिल्कुल सही है, ये सौराष्ट्र रीजन का डांस फॉर्म है, ठीक है ना। वो कहाँ का है, वो सौराष्ट्र रीजन का डांस फॉर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। थरिजनम is the pure dance of element at the concluding stage of in Odissi dance. Thilana is the pure dance element at the concluding stage in the कथक डांस। तो नाट्य शास्त्र जो है वो इसमें दो बेसिक एस्पेक्ट्स जो होते हैं, तो लास्य और तांडव। तो अगर हम इसका बात करते हैं, सॉरी एक मिनट, तो थरिजनम जो है ये बिल्कुल ये जो है लास्ट जो ये प्योर डांस फॉर्म है, नृत्य फॉर्म है किसका, जब उड़ीसी डांस जब कंक्लूड होने टाइम में आता है, जब खत्म होने टाइम में आता है, तब ये किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, थरिजम बोला जाता है। और थिल्लम जो है ये नृत्य फॉर्म है, यानी कि ये कंक्लूडिंग स्टेज फॉर्म किसका है। अगर हम इसका बात करते हैं तो ये कथक का नहीं बल्कि भारतनाट्यम का है। ये भारतनाट्यम का कंक्लूडिंग स्टेज पे ये डांस होता है, ठीक है ना। तो इसका सिर्फ एक स्टेटमेंट ये वाला सही है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 100 क्वेश्चन हम लोग 100 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है ना। कम से कम अभी आपको मिनिमम 100 क्वेश्चन हमारा आपको आर्ट एंड कल्चर में करवाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। शुभ रात्रि।